तो क्या अब गरीबों के लिए आईएएस आईपीएस बनना बस महज एक सपना रहने वाला है? क्या यह शिक्षा व्यवस्था और यूपीएससी में तालमेल के अभाव की वजह से होने वाला है? तो आज का यह हमारा सेशन मीडियम वर्सेस यूपीएससी को लेकर है। जी हाँ, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में सफल उम्मीदवारों की गूंज हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी रही। पिछले कई वर्षों से इसमें लड़कियां टॉप कर रही है। इस बार भी शक्ति दुबे अव्वल रही हैं। पहले 25 रैंक में 11 लड़कियां रही हैं, मतलब कुल मिलाकर 29% हर साल इसमें वृद्धि ही हो रही है। यह नारी शक्ति या कहें स्त्री शिक्षा के लिए बहुत सुखद खबर है। पिछले कुछ वर्षों की समीक्षा की जाए तो सिविल सेवा परीक्षा में विरोधाभास भी कम नहीं है। लगभग 70% उम्मीदवारों की शैक्षिक योग्यता इंजीनियरिंग, मेडिकल या प्रबंधन जैसी तकनीकी क्षेत्र में है, लेकिन इसमें से 80% से ज्यादा के यूपीएससी परीक्षा में वैकल्पिक पेपर सामाजिक विज्ञान जैसे समाजशास्त्र, एंथ्रोपोलॉजी, राजनीति शास्त्र आदि होते हैं। इस बार की टॉपर शक्ति दुबे ने यूपीएससी में विषय राजनीति शास्त्र चुना, यानी तीसरी रैंक पाए अर्चित पराग डोंगरे ने फिलॉसफी और चौथे 5वें रैंक पाए दोनों उम्मीदवारों ने समाजशास्त्र चुना। जबकि स्नातक स्तर पर इनकी पढ़ाई इंजीनियरिंग और मेडिकल जैसे तकनीकी क्षेत्र में हुई है। यहाँ प्रश्न अच्छे और बुरे विषय का नहीं, बल्कि शिक्षा व्यवस्था और यूपीएससी में कोई तालमेल नहीं होने का है। दूसरा महत्वपूर्ण विरोधाभास अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं का है। जी हाँ, अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं का क्या? अंग्रेजी मातृभाषा वाले इस देश में 2% भी नहीं होंगे, लेकिन सिविल सेवा परीक्षा में 95% उम्मीदवार अंग्रेजी माध्यम से ही चुने जाते हैं। भारतीय भाषाओं के मुश्किल से 5% उम्मीदवार चुने जा रहे हैं। 2011 से प्रारंभिक परीक्षा में अंग्रेजी शामिल करने का दुष्परिणाम यह हुआ कि देश के नौजवान अंग्रेजी स्कूलों की तरफ ही झुकते चले गए और यह इस सरकार की भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने की नीति के बावजूद भी वैसा ही जारी है। अंग्रेजी स्कूलों की तरफ कौन जा सकता है? वही जो अपेक्षाकृत संपन्न है। महानगर में रहकर महंगे स्कूल कॉलेजों में पढ़ना और कोचिंग करना देश के गरीबों की हैसियत से बाहर है। तो आप ही बताएं, क्या गरीबों के लिए यूपीएससी महज एक सपना नहीं रह गया है? तो क्या सरकार को इस पर सोचना चाहिए? अगर सोचना चाहिए, क्या यूपीएससी को और हमारी शिक्षा व्यवस्था को तालमेल का सामंजस्य बिठाना चाहिए? अगर आप इससे सहमत हैं तो कमेंट में जरूर बताएं और अमितेश कुमार के साथ इसी तरह से सेशन में बने रहें। धन्यवाद।